हेलो जेमिन्स 2024 वॉरियर्स, वेलकम टू रनज टेक। कैसे आप सब? आई होप क्या बहुत अच्छे होंगे। तो डियर ऑल, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भैया हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया बर्बाद। अब ये बता दो सेकंड अटेम्प्ट में हम अपनी परसेंटाइल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। देखिए, हमने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां कर दी, हम उनको कैसे सुधार सकते हैं और कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्या मिस्टेक्स रही जिनकी वजह से हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट बर्बाद हो गया। भैया हमने तो तैयारी बहुत अच्छे से की थी, लेकिन फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाई। तो डियर ऑल, आपके इन सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, हमारा पहला एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है अपने जे मेंस में 99 परसेंटाइल प्लस अचीव करना। हमारा एम क्या है? हमारा एम है NIT, IIIT, IIT जाना। भैया हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट बर्बाद हो गया। अरे भाई हो गया, अब डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। अब इन 2 महीनों में तो डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ, इस चीज का रिग्रेट कर लो कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट बर्बाद हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट बर्बाद हो गया, या फिर उस सेकंड अटेम्प्ट को अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी परसेंटाइल को इंक्रीज कर लो। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। हमको क्या करना होगा? हमको अपना सेकंड डिसीजन ही सिलेक्ट करना होगा। सेकंड डिसीजन क्या है? सेकंड डिसीजन है डिमोटिवेट को रखकर साइड में, सेकंड टाइम पे फोकस करेंगे। और देखिए, मेहनत गधा भी करता है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको करनी है स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी में कौन से स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो डियर ऑल, देखिए, सबसे पहली बात आती है, हमको ये पता लगाना होगा कि मिस्टेक कहाँ हुई। मिस्टेक कहाँ हुई? सेकंड अटेम्प्ट क्यों दिया गया? सेकंड अटेम्प्ट इसलिए दिया गया कि ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चों ने जो मिस्टेक करी, उन मिस्टेक को सुधार कर स्टूडेंट अपने सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे से स्कोर कर सके। अब सेकंड अटेम्प्ट में तुम डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे तो भैया देखो, सेकंड अटेम्प्ट का कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो भैया आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस्टेक करी, उन मिस्टेक को आपको अवॉइड करके, उन मिस्टेक को अपने सुधार के आपको अपने सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करना होगा। तो डियर ऑल, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, 3 मेजर प्रॉब्लम होती है हर एक स्टूडेंट के साथ। क्या होगी? जिसमें फर्स्ट होगी स्पीड। भैया तो आपकी स्पीड खराब है, स्पीड बहुत कम है। सेकंड, आपकी एक्यूरेसी खराब है, आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और तीसरी होती है, जो सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है कंसेप्ट वीक की। अब हम बात करेंगे कि स्पीड में अगर कम है तो क्या करें, एक्यूरेसी कम है तो क्या करें, और कंसेप्ट वीक है तो क्या करें, और अगर ये तीनों एक साथ हैं तो क्या करें, और अगर तीनों में से कुछ भी नहीं है तब भी फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ा तो भी हम क्या करें कि सेकंड टाइम में अच्छा स्कोर हो जाए। अब भैया ये बताओ, हमको कैसे पता लगे कि हमारे कंसेप्ट वीक थे, एक्यूरेसी कम थी या स्पीड खराब थी? तो भाई देखो, आपने फर्स्ट टाइम का पेपर दिया, पहली बात आपको पता रहना चाहिए कि हमारी स्पीड कम हो रही थी, वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आते थे फिर भी नहीं कर पा रहे थे, या हमारी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आई। लेकिन फिर भी हम इसे अभी चेक करेंगे कि हमारे साथ सेकंड टाइम में भी क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर उठा लेने हैं। उनमें से कोई 2 पेपर, 2 शिफ्ट के, वो वाली शिफ्ट जो शिफ्ट आपने नहीं दी, उन 2 शिफ्ट को उठाकर उन पेपर को उसी टाइम शेड्यूल में सोल्व करो जिस टाइम शेड्यूल में आपका जे मेंस का एग्जाम होता है। एक करो 9 से 12 और एक करो 3 से 6। ठीक है, आपने एक दिन में दोनों पेपर को सोल्व कर लिया। अब उनको बैठकर एनालाइज करो। अब देखो कि मेरे कंसेप्ट वीक थे, या फिर मेरी स्पीड में दिक्कत आ रही है, या मेरी एक्यूरेसी खराब है। लग गया पता? ठीक है, हमने पता कर लिया कि हमारे कंसेप्ट वीक थे, या फिर एक्यूरेसी खराब थी, या फिर स्पीड बहुत कम थी। लग गया पता? अब बात करते हैं, अगर हमारी स्पीड कम है तो क्या करें? अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको हर रोज आपको मॉक टेस्ट देना होगा। अगर आपके कंसेप्ट सब बढ़िया क्लियर है लेकिन स्पीड कम है तो आपको डेली 1 या फिर 2 आपको डेली मॉक टेस्ट देने होंगे। और कोशिश करें कि उसको 3 घंटे में ना सोल्व करके 2.5 घंटे में सोल्व करने की कोशिश करें। 2.5 घंटे में सोल्व करने की उसको कोशिश करें। उससे क्या होगा? उससे जब आप 2.5 घंटे में सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपकी स्पीड कम है तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। आपको डेली मॉक टेस्ट देने हैं, आपको रिसोर्सेज बुक से क्वेश्चन लगाने हैं, आपको PYQs लगाने हैं, और जितना हो सके उतने क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल, फिजिक्स की। आपको जितना हो सके उतने क्वेश्चन लगाओ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, अगर हमारी एक्यूरेसी खराब है और कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा वीक है, हमारे टॉपिक्स वीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहली बात आपको यह समझनी चाहिए कि एक्यूरेसी में गड़बड़ होना और आपका कंसेप्ट वीक होना, टॉपिक वीक होना एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने होंगे। आपने जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको नोट डाउन कर लिया। जब आपने पेपर एनालाइज किया, आपको पता लगा ये टॉपिक्स मेरे वीक हैं। ठीक है, आपने उन वीक टॉपिक्स को नोट डाउन किया, उसके बाद आपने उनके शॉर्ट नोट्स पढ़े। शॉर्ट नोट्स से समझ में आता है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वेल डन। लेकिन अगर नहीं होते तो आपको क्या करना है? आपको तुरंत उसकी 1 शॉट देखनी है उस टॉपिक की। बेटा लॉन्ग वीडियो देखने मत बैठ जाना, इतना टाइम नहीं है कि हम लॉन्ग वीडियो से उस कंसेप्ट को समझ सके। अगर
बहुत ज़्यादा रेयरली केस में अगर देख रहे हो कि वन सोर्स से भी नहीं समझ आ रहा है, इसको तो डेप्थ में ही समझना पड़ेगा, तो आप लॉन्ग वीडियो पे जा सकते हो, वरना वन सोर्स से ही समझना। पहली प्रायोरिटी रखना कि शॉर्ट नोट्स पढ़ के उसको क्लियर करने की कोशिश करना, नहीं क्लियर होता वन शॉट पे जाना, वन शॉट देखकर उस कंसेप्ट को क्लियर करना। एक चैप्टर के उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जो आपके वीक थे, उसके बाद उन पर बेस PYQs लगाओ, ठीक है, रिसोर्सेज बुक से क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन क्वेश्चंस लगाओ। उससे दो फायदे हो गए, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, वीक कंसेप्ट जो थे आपके वीक टॉपिक्स थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए, प्लस आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने वीक टॉपिक्स को, वीक कंसेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद उनके रिसर्च बुक से क्वेश्चन लगाने हैं, PYQs से क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है डियर ऑल। और साथ ही साथ जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है उन टॉपिक्स के देखिए आप शॉर्ट नोट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ना उनकी कोई वन शॉट देखने की जरूरत है, ना उनकी कोई लॉन्ग वीडियो देखने की जरूरत है, उन टॉपिक्स के आप डायरेक्ट लगाओगे क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड आप उनके क्वेश्चन लगाओ, इन डेप्थ उनके आप क्वेश्चन लगाओ, रिसोर्स बुक से क्वेश्चन लगाओ, PYQs उनके लगाओ और उन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर स्पीड बढ़िया बना लो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा 3 मेजर प्रॉब्लम का। फर्स्ट स्पीड का मैंने बता दिया, सेकंड एक्यूरेसी का, और थर्ड आपका अगर आपके वीक टॉपिक्स है, वीक कंसेप्ट्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। साथ ही साथ अब हमको चलना है अपने रैंक बूस्ट की ओर। भाई इन 2 महीनों में हमको अपनी रैंक भी तो बूस्ट करनी है। भाई हमने वीक टॉपिक्स को अच्छा कर लिया, हमने स्पीड अपनी अच्छी कर ली, एक्यूरेसी अच्छी कर ली, लेकिन उसको चेक भी तो करना है भाई, क्या जो हम ये वीक टॉपिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपनी स्पीड अच्छी कर रहे हैं, अपनी एक्यूरेसी अच्छी कर रहे हैं, वो ठीक डायरेक्शन में भी जा रही है, नहीं जा रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वीक में 2 से 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने होंगे। उन मॉक टेस्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप 2 वीक के अंदर अंदर जितने भी आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस पेपर आए हैं, पहले तो उनको सोल्व कर डालो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो। वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने होंगे। उससे आपको अपनी स्पीड पता लगेगी, आपको एक्यूरेसी पता लगेगी, और आपको ये पता लगेगा कि अभी कौन कौन से टॉपिक्स मेरे वीक रह गए हैं, और जिन वीक टॉपिक्स को मैंने स्ट्रॉन्ग किया है वो सच में स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, नहीं, या अभी भी कोई कमी रह रही है। आपको वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट देने ही होंगे, और हाँ, उसी टाइम टेबल में देना जिस टाइम टेबल में, जिस टाइम शेड्यूल में आपका एग्जाम होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर ऑल, आई होप कि आपको ये सब स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको इसका कंक्लूजन बता देता हूँ। देखिए 3 मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमारी स्पीड कम हो सकती है, एक्यूरेसी खराब हो सकती है, या फिर हमारे टॉपिक्स वीक रह सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया, अगर सिर्फ आपकी स्पीड कम है, कंसेप्ट सब अच्छे हैं, तो आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, 3 घंटे या 2.5 घंटे में सोल्व करने की कोशिश करनी है। प्लस अगर आपके कंसेप्ट वीक है, टॉपिक्स वीक है, उसके लिए आपको वन शॉट वीडियो देखनी है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और अपने उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। प्लस साथ ही साथ में वीक में 3 या फिर 2 मॉक टेस्ट आपको मिनिमम देने ही होंगे, जिससे आपको अपनी स्पीड पता लग सके, अपनी आपको एक्यूरेसी पता लग सके, प्लस आपको अपना इनपुट का जो आउटपुट मिल रहा है वो पता लग सके। तो डियर ऑल, फिजिक्स में आप बस इतना कर लीजिए, अगर आपने इन स्टेप्स पर ही अपना फुल इनपुट दिया, अपना 100% इनपुट दिया, तो डियर ऑल आपके फिजिक्स में 99% प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त एक होगी, डिमोटिवेट नहीं होना, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, और सिर्फ अपने वर्क पर ध्यान देना है। और बेटा देखो, ये बात दिमाग से निकाल दो कि भैया इतने घंटे सोना जरूरी है, और भैया इतने घंटे रेस्ट चाहिए, थोड़ा इस रिलैक्स के लिए चाहिए, थोड़ा उस रिलैक्स के लिए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सेकंड टाइम पे ध्यान दो, फर्स्ट टाइम में गलती कर चुके हो, फर्स्ट टाइम में जो गलती करी सेकंड टाइम में उनको सुधार लो, और सेकंड टाइम में अपना 100% देकर आओ, ताकि आप अपना फिजिक्स का स्कोर अच्छे से बूस्ट कर सको। तो डियर ऑल, आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। तो डियर ऑल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के सेकंड टाइम के लिए भी स्ट्रेटजी प्लान बहुत जल्द आने वाला है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका ये कंफ्यूजन है कि भैया हम सेकंड टाइम पर फोकस करें या फिर जे एडवांस पर फोकस करें, उसके लिए भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर ऑल, बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सफर आपकी मंजिल तक।